हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एडोन्स प्लान की जो आप अपने इंश्योरेंस के अंदर ऐड करवा के काफ़ी सारा फ़ायदा उससे आप ले सकते हैं। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना होती है, कैसी घटना, उस घटना का बात हम इस वीडियो के अंदर ही करेंगे। जैसे कि एक आपने सुना होगा, देखा होगा कि एडोन प्लान है, जीरो डेप्रिसिएशन एडोन प्लान्स, जिसमें क्या होता है, जब भी आपके व्हीकल पर कोई क्लेम आता है तो आपको किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन है वो किसी पार्ट्स पर पे नहीं करना पड़ता है। वो जो भी उस पार्ट्स की जो कॉस्ट होती है, जीरो डेप्रिसिएशन प्लान अगर आपके पास है तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ का पूरा अमाउंट है उस पार्ट का इंश्योरेंस कंपनी ही बियर करती है। इंश्योरेंस कंपनी उस पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो पे करती है। तो ऐसे ही हम एक आज प्लान की बात करने वाले हैं और उस प्लान का नाम है रिटर्न टू इनवॉइस। अब जो ये रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन प्लान है, ये कहाँ पर यूज़ होता है और किसको ये प्लान लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अब हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक है नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है और एक साथ में इस प्लान को अगर हम ऐड करवा के चलते हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है, उसी बारे में बात करेंगे। और इस प्लान का यूज़ कहाँ पर होता है, इस प्लान का यूज रहता है दो मेजर इंसिडेंट के अंदर। पहला है कि अगर आपका व्हीकल कोई भी है, बाइक है, स्कूटर है या कार है या कमर्शियल कोई कार अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूज़ वहाँ पर होता है कि जब भी आपका व्हीकल किसी मेजर एक्सीडेंट में डैमेज हो जाता है और वो रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं रहता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको टोटल लॉस डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। ये आपका जो व्हीकल है वो किसी ऐसे हादसे में डैमेज हो गया है, मेजर डैमेज हो गया है, रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया है। अब अगर सिर्फ नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपके पास है और आपका जो व्हीकल है इंश्योरेंस कंपनी ने उसको टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। एक बात ये हो गई है इसमें, ये है कि अगर नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है यानी कि विदाउट इस एड ऑन प्लान के अलावा आपके पास जो इंश्योरेंस आपका है उसमें क्या है कि जो आपका व्हीकल की आईडीवी वैल्यू लगी होगी इंश्योरेंस के अंदर, यानी कि जो भी आपकी इंश्योरेंस के अंदर मार्केट वैल्यू लगी होगी उस व्हीकल की, उसके हिसाब से आपको पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और उसमें भी क्या होता है कि जब भी आप क्लेम लेने के लिए जाओगे और आपका जो टोटल लॉस अगर आपका व्हीकल डिक्लेयर कर देते हैं और जो आपकी आईडीवी वैल्यू लगी होती है और जब फाइनल अमाउंट की बात आती है तो जो आईडीवी है वो कभी फाइनल इनवॉइस नहीं होती है। यानी कि एक इनवॉइस बनती है जब आप अपनी गाड़ी को परचेज करते हो किसी भी डीलर से, और एक होती है इंश्योरेंस के अंदर लगी हुई आपकी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू। यानी कि जो आईडीवी वैल्यू है वो हमेशा कम होती है किससे, जो इनवॉइस पहले आपने बिल आपकी गाड़ी का जो था उस बिल से हमेशा आपकी आईडीवी वैल्यू वो कम होती है। और फिर जब क्लेम की बात आती है तो उस आईडीवी वैल्यू का भी 5 से 7% जो कॉस्ट है वो पहले डिडक्ट की जाती है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका अमाउंट है वो पे करती है। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन में यही है कि अगर आपकी गाड़ी है वो चोरी हो जाती है और नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, तब भी आपकी आईडीवी वैल्यू का 5 से 7% अमाउंट है वो डिडक्ट करके इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। और दूसरी तरफ ये है कि अगर आपके पास आपका जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है और उसके अंदर आपने ये प्लान है वो ऐड करवाया हुआ है, यानी कि ये प्लान अगर आपने लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना अमाउंट पे करेगी, मेन बात ये है। तो इसमें ये है कि अगर जो आपके पास ये प्लान अगर आपने अपने इंश्योरेंस के अंदर है और आपका जो व्हीकल है वो टोटल लॉस इंश्योरेंस कंपनी उसको डिक्लेयर कर देती है, तब क्या है कि जो बिल आपने गाड़ी लेते हुए डीलर को पे किया था, यानी कि जो इनवॉइस बना था, वो इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी पूरा पे करेगी आपको उस इनवॉइस का अमाउंट। यहाँ पर आईडीवी का अमाउंट पे नहीं करेगी, जो इनवॉइस का बिल अमाउंट था वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। दूसरा, जो आपका आरसी का जो खर्चा लगा था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने का जो आपने अमाउंट पे किया था गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरा पे करेगी। रोड टैक्स का जो अगर आपने कोई अमाउंट पे किया हुआ है गवर्नमेंट को, तो रोड टैक्स का जो भी अमाउंट आपने पे किया था गवर्नमेंट को वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी वापस करेगी अगर आपकी गाड़ी किसी मेजर एक्सीडेंट में टोटल लॉस हो जाती है और या फिर आपकी जो गाड़ी है वो चोरी हो जाती है। और अगर आपके पास ये रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन प्लान है तो आपको इनवॉइस, आरसी का खर्चा, रोड टैक्स का खर्चा, सारे खर्चे आपको इंश्योरेंस कंपनी
पे करेगी, आपको आपकी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपके साथ ये ऐसा हो जाता है। अब बात आती है कि ये जो प्लान है इंश्योरेंस कंपनी किस कस्टमर को ऑफर करती है। ये जो प्लान है इंश्योरेंस कंपनी है जो 5 साल से कम पुराने व्हीकल हैं, यानी कि जिनकी एज 5 साल तक है उनको ही इंश्योरेंस कंपनी ये प्लान है ऑफर करती है। 5 साल से ज़्यादा जो एज वाले व्हीकल हैं उनको ये इंश्योरेंस कंपनी ये प्लान ऑफर नहीं करती है। तो जो अभी नया व्हीकल अपना कोई भी प्लान कर रहे हैं लेने का, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि अपने इंश्योरेंस के अंदर इस प्लान को ज़रूर ऐड करवाएं। आप 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन ये जो प्लान है एक मिनिमम अमाउंट पे आपको मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और ये सिर्फ वहाँ पर एप्लीकेबल होगा जब आपकी गाड़ी या तो टोटल लॉस डिक्लेयर होगी या फिर आपकी जो गाड़ी है वो चोरी हो जाती है। अदरवाइज रिटर्न टू इनवॉइस का कहीं पर कोई रोल नहीं होता। मेजर एक्सीडेंट में और थेफ्ट के केस में ही ये जो एड ऑन प्लान है इसका फ़ायदा आपको उसी वक्त मिलता है। तो अभी जो हमारे भाई हैं बहन हैं जो भी अपना व्हीकल नया कोई भी स्कूटर है या बाइक है या कार परचेज करने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और इतना अमाउंट पे करके वो अगर अपना कोई भी व्हीकल अपना मन पसंदीदा व्हीकल अगर परचेज करते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एड ऑन प्लान को जरूर अपने इंश्योरेंस के अंदर ऐड करवाएं। और खुदा ना खास्ता कल को कोई आपके साथ हादसा हो जाए, तो अगर आप इस छोटे से मिनिमम अमाउंट के चक्कर में इस प्लान को अगर आप अपने इंश्योरेंस के अंदर नहीं लेते हैं, तो ऐसा बहुत सारा काफ़ी अमाउंट आपको ऐसा है जो पे करना पड़ सकता है। और अगर आप इस प्लान को लेते हैं और आपके साथ अगर ये 2 हादसे अगर होते हैं, एक आपकी जो मेजर एक्सीडेंट में टोटल लॉस में चल जाती है, या फिर आपका जो व्हीकल है चोरी हो जाता है, और चोरी के बाद भी वो अगर वो ट्रेस नहीं होता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको कंप्लीट अगर आपको पैसा देती है, तो वो आपको पैसा देगी आपके इनवॉइस का, आपके आरसी का खर्चा, रोड टैक्स का खर्चा। तो हमने इस इंफॉर्मेशन में इस वीडियो में हमने यही बात की है कि जो हमारा रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन प्लान है उसका क्या रोल है, किसको मिलता है, इसका कितना फ़ायदा है, कितने एक अमाउंट के साथ आप इसको परचेज कर सकते हो, ऐड करवा सकते हो अपने इंश्योरेंस के अंदर, और किस कस्टमर को कितने एज तक के व्हीकल को ये इंश्योरेंस कंपनी है जो ये प्लान ऑफर करती है, और ये प्लान है कब यूज होता है, हमने सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो काम करने का बना रहता है, और आपके पास जो नई नई इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं, हमारा भी हौसला जो इससे बढ़ता रहता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।